हेलो एवरीवन, दिस इज टीम होम्योपैथी MCQs। आज हम आपको जो अभी एक नोटिफिकेशन आया है अबाउट द AA CCC PG काउंसलिंग फॉर द ईयर 2022 और 23 उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, तो इसके बारे में थोड़ी सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो ये शेड्यूल आया है, इस शेड्यूल में हमको 3 चरण बताए गए हैं, यानी कि 3 राउंड बताए गए हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। तो जो फर्स्ट राउंड है ये 5 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक चलने वाला है। और इसमें जो स्टेप्स हैं वो है, पहला है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, सेकंड स्टेप है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, एंड तीसरा स्टेप है प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट, और नेक्स्ट प्रोसेस है पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, और उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। तो जो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो शुरू हो चुका है 5 जनवरी 2023 से, और ये 15 जनवरी 2023 तक चलेगा। इसका टाइम भी दिया है, 3 बजे तक इसका जो है टाइम रहेगा। इसमें जो पेमेंट है वो भी, इसके जो पेमेंट फैसिलिटी है वो भी 6 बजे तक 15 जनवरी को रहेगी। तो इसमें जो है 11 दिन का समय दिया गया है कि 11 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। ये 6 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी और ये 15 जनवरी 2023 तक चलेगी। इसका जो टाइम है वो 11:55 तक दिया गया है। और चॉइस लॉकिंग फ्रॉम 3 PM to 11:50 PM इसमें 15 जनवरी तक दी गई है। इसमें आपको 10 दिन का टाइम दिया गया है। इसके बाद जो आती है प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट, ये 16 जनवरी से 17 जनवरी तक ही रहेगी, यानी कि सिर्फ 2 दिन का समय मिलेगा इसमें आपको सीट अलॉटमेंट में। जो पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट है वो 18 जनवरी को किया जाएगा। ये 1 दिन का ही समय रहेगा इसमें आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो आता है प्रोसेसिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन, ये 19 जनवरी से लेके 25 जनवरी 2023 तक रहेगा। इसमें सिर्फ 7 दिन का समय मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है, और स्टार्ट हो ही चुका है। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जिसने अभी तक नहीं किया है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकेंड राउंड इसका जो है वो 2 फरवरी 2023 से 6 फरवरी 2023 तक का रहेगा। इसमें सिर्फ 5 दिन का समय मिलेगा आपको। इसका जो चॉइस फिलिंग है ये आपकी 3 फरवरी से 6 फरवरी तक रहेगी। ये सिर्फ 4 दिन का समय दिया जाएगा इसमें। और इसमें जो आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है ये 7 फरवरी से 8 फरवरी तक रहेगा, यानी सिर्फ 2 दिन का रहेगा। और इसमें जो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट है वो 9 फरवरी, यानी कि 1 दिन का ही समय मिलेगा जिसमें आपको पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको रिपोर्टिंग ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स आपको 10 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक करना है, यानी कि सिर्फ आपको 8 दिन का समय मिलेगा। तो ये आपकी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की जो प्रोसेसिंग है वो इसमें बताई गई है। नेक्स्ट जो राउंड आता है इसको हम मॉपअप राउंड कहते हैं। मॉपअप राउंड का मतलब वो ये होता है जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग की थी लेकिन किसी कारणवश उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, वो सेकंड राउंड में आते हैं। सेकंड राउंड में आने के बाद यदि वो अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं तो
उनका वहाँ से काउंसलिंग बंद हो जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट रह गए हैं, जिन्होंने अभी तक अपना कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, उनको मॉपअप राउंड में डाला जाता है। इसी को हम थर्ड राउंड कहते हैं। ये जो है आपका 23 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। ये सिर्फ 5 दिन का रहेगा। और ये आपका 24 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक इसकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी, जो कि सिर्फ 4 दिन की रहेगी। इसके बाद आपका 2 दिन का समय मिलेगा प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट। ये आपका 2 फरवरी से 1 मार्च तक का समय मिलेगा आपको। इसके बाद 2 मार्च को पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट होगा और 3 मार्च को से लेके 10 मार्च तक आप अपने इंस्टीट्यूशन में रिपोर्टिंग कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपके 3 राउंड हो गए, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग अपना काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। और इसके बाद जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में जो स्टूडेंट रह गए हैं, उनका एडमिशन जिनका अभी तक नहीं हो पाया है, उनके लिए एक जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है प्राइवेट कॉलेजेस का। तो जो भी ये नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या एलाइड कॉलेजेस हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उसमें उन लोगों का एडमिशन होगा। तो इसका जो प्रोसेस है उसमें ये है कि पहले पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट ये रहेगा। ये आफ्टर 3 PM टू ऑफ 13 मार्च, यानी 13 मार्च को इनका जो है वो पब्लिकेशन होगा 3 PM के बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है ना। तो इसमें जो है वो 14 मार्च से 15 मार्च तक इसकी चॉइस फिलिंग होगी। इसका भी जो टाइम है वो 3 PM टू 11:55 PM रहेगा 15 मार्च तक का। इसमें प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट ये 16 मार्च से लेके 16 मार्च से 17 मार्च तक का इसमें समय रहेगा, सिर्फ 2 दिन का। और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ये 18 मार्च को यानी 1 दिन में हो जाएगा। और रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ये 18 मार्च से 23 मार्च तक का रहेगा, सिर्फ 6 दिन का समय रहेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको समझा दिया गया है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो रजिस्ट्रेशन कराना अपना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड आएगा, सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड आएगा और थर्ड राउंड के बाद ये जो हमारा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का जो ऑप्शन आता है वो मिलेगा। जिन लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं लिए हैं, उनकी जो लिस्ट डीम्ड या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भेज दी जाती है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। अभी इसका जो पूरा प्रोसेसिंग है ये आपको समझा दिया गया है। ये 28 मार्च 2023 को जो जो स्टे वैकेंट जो सीट्स रह गई हैं, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी तक भेज दिया जाएगा। तो वी होप आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, इसका शेड्यूल क्या है और कब से ये प्रोसेस स्टार्ट होना है और कब तक चलेगा। अब अगला स्टेप है कि इस काउंसलिंग में हमको किस तरह से रजिस्टर करना है या इस काउंसलिंग में हमको किस तरह से शामिल होना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल सर्च में जाके आपको सर्च करना है AACCC.gov.in PG काउंसलिंग। इसको आपको सर्च करना है तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें जो पहला ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको ये पेज खुल जाएगा। इसको आप जब नीचे करेंगे तो आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, जो इसमें जो नए नोटिफिकेशंस हैं वो सभी दिखाई देंगे।
और नीचे जाने पर आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन राउंड 1 न्यू लिखा हुआ आएगा। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर एक कुछ इस तरह का आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमें आयुष पीजी काउंसलिंग 2022 लिखा हुआ है। इसमें रोल नंबर का ऑप्शन आएगा, यहाँ अपना आपको रोल नंबर डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर जो सिक्योरिटी पिन है उसको डालकर आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा। जो नए कैंडिडेट हैं वो इसमें जो है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं जो नीचे दिए गए हैं उनको भी आप पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करिए। बैक जाने पर आपको जो न्यूज़ और इवेंट्स का जो सेक्शन है उसमें आपको बहुत सारे ये जो पीडीएफ्स जो आए हैं नए वो देखने को मिल जाएंगे। जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इस काउंसलिंग प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो इस फ्लो चार्ट में आपको सबसे पहले दिखाया गया है कि हमको AACCC पोर्टल में जाना है। वहाँ पर हमको फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करना है। तो फर्स्ट राउंड में हमको जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा और इसके बाद 2 कंडीशंस बनेंगी। पहला तो है कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं जो आपको मिलता है, और यदि आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसकी दूसरी कंडीशन है। तो जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आपको उस कॉलेज में पहुंचकर और अपना जो एडमिशन की प्रोसेस है वो पूरी करनी पड़ेगी। और यदि आप इसमें जो है नहीं आप ज्वाइन करते हैं तो आप सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। सेकेंड राउंड में पहुंचने पर आपको फिर से अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो सीटें फर्स्ट राउंड में जिन लोगों को मिली थी वो भर जाएंगी। जो सीटें खाली बची हैं वो सेकेंड राउंड में पहुंच जाएंगी। सेकेंड राउंड में पहुंचने पर फिर से सेम प्रोसेस आपको करना है, लेकिन फ़ीस पेमेंट नहीं करना पड़ेगी और ना ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना पड़ेगी। सेकेंड राउंड में यदि आपको सीट मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज की तो आपको फिर से इस कॉलेज में जाना पड़ेगा और वहाँ एडमिशन लेना है। इसके बाद आप यदि नहीं लेते हैं तो आप थर्ड राउंड में पहुँच जाएंगे। थर्ड राउंड में पहुँचने पर जो सीटें फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद भी वैकेंट रह गई थी वो सीटें आपको थर्ड या मॉपअप राउंड में पहुंच जाएंगी। उस मॉपअप राउंड में जो पहुंची हुई सीट है वही सीट आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोगों को फर्स्ट राउंड में या तो जो मिल गई हैं सीटें उनमें से आपको अपनी ज्वाइन कर लेना है। यदि उसमें नहीं आपको मिलता है तो आपको सेकेंड राउंड में जो मिलेगी उसको ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद भी यदि आपको अच्छा कॉलेज या अच्छी सीट नहीं, अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलता है आपके मनपसंद का, तो फिर आप थर्ड मॉपअप राउंड में पहुंचकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन हैं, तीनों में अपने तीनों राउंड की कंडीशंस हैं। तीनों राउंड में पहुंचने पर आपको अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लेकिन आपको अपनी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना है। जो लोग फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के बाद भी जो सीटें बचती हैं वो स्टे वैकेंसी राउंड में पहुंच जाती हैं। स्टे वैकेंसी राउंड जो सबसे लास्ट राउंड है, इसमें जो सीटें आप लोगों को जो बची हुई हैं वो ही मिलेंगी। इसमें यदि आप लोग अपना एडमिशन ले लेते हैं तो आप लोग को कॉलेज मिल जाएगा, और यदि नहीं लेते हैं तो आप लोगों की जो इसमें फ़ीस जमा हुई थी वो फ़ीस आप लोगों की लैप्स हो जाएगी। मीन्स आप लोगों को आपने जो सिक्योरिटी मनी जमा की थी वो वापस नहीं मिलेगी। इस स्टे वैकेंसी राउंड के बाद इस काउंसलिंग की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश यही करना है हमको कि फर्स्ट राउंड में यदि हमें अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो ले लेना है, और यदि उसमें नहीं मिलता तो सेकेंड राउंड में जाना है।
सेकेंड राउंड में भी यदि नहीं मिलता है तो फिर थर्ड राउंड में ले लेना है। इसके बाद भी कोई रह जाता है तो स्टे वैकेंसी सीट में वो ले सकता है। स्टे वैकेंसी सीट जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या यूनियन टेरिटरी इनमें पहुंचती हैं। इनकी अपनी अलग प्रोसेस होती है, उसमें जाकर आप प्राइवेट कॉलेजेस में अपने एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें से आपको ये समझना है कि किस तरह से पूरी काउंसलिंग का एक प्रोसेस है। अब हम फीस रिलेटेड क्वेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर इस काउंसलिंग में कितनी फ़ीस और कितनी बार लगेगी। तो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को 2 तरह की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान 2 तरह की फ़ीस जमा होगी। पहली है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस और दूसरी है रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस 3 तरह की है। जो अनरिजर्व कोटा है और EWS और OBC कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को 2000 रुपीज़ है। SC ST और PWD कोटा के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1000 रुपीज़ है और जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए 5000 रुपीज़ है। ये फ़ीस जो है ये नॉन रिफंडेबल है। दूसरी फ़ीस है जो कि रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है। ये रिफंडेबल फ़ीस उन लोगों को ही मिलेगी जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है काउंसलिंग के दौरान, और या फिर जिन लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया है और उन्होंने काउंसलिंग की प्रोसेस को पूरा किया है, जो उनका निर्धारित समय था उसको पूरा किया है, उन लोगों को ये रिफ़ंड की जाएगी। ये उस कंडीशन में रिफ़ंड नहीं होगी जो लोग काउंसलिंग में मिली हुई सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं और इसके बाद वो इस थर्ड राउंड तक ज्वाइन नहीं करेंगे, उन लोगों को ये फ़ीस रिटर्न नहीं की जाएगी। अनरिजर्व कोटा EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 10,000 रुपीज़ है। SC ST PWD इन लोगों के लिए भी 10,000 रुपीज़ है। जो लोग जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए ये 50,000 यानी कि 50,000 रुपये। 2 तरह की कंडीशंस हैं। जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों को अपनी ये सिक्योरिटी मनी 50,000 रुपीज़ जमा करनी पड़ेगी। साथ में नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 भी देना पड़ेगी, यानी कि उन लोगों को कुल टोटल 55,000 यानी कि 55,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। जो SC कोटा के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस यदि उनको मिलता है या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो ये लोग कर रहे हैं तो इन लोगों के लिए 10,000 रुपीज़ जो कि रिफंडेबल है और सिर्फ 1,000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अब हम बात करेंगे कि ये फ़ीस आखिर कितनी बार जमा करना पड़ेगी। क्या हमें हर बार जमा करना है, जितनी काउंसलिंग होंगी सभी में जमा करना है, या एक ही बार करना है। तो ये जो फ़ीस है ये आपको एक ही बार जमा करनी है, हर बार जमा नहीं करनी है। अभी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है पोर्टल में। उसमें ये बताया गया है कि जिन लोगों की अभी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है उनको 31 दिसंबर 2022 तक अपनी 12 महीने की जो कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप है उसका सर्टिफिकेट ले लेना है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आया है। उम्मीद है आप लोगों को काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को अभी भी कुछ प्रोसेस में कुछ समझना है उन लोगों को वेबसाइट में जाकर सबसे ऊपर एक ऑप्शन जो आते हैं उनमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड काउंसलिंग स्कीम एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और उसके आगे न्यू लिखा हुआ है, उस पर जाकर क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें एक PDF फाइल ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है। इसको क्लिक करने से आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से CCC 2022-23 PG काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं सभी क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा पढ़कर एक बार फिर से जाइए
तब आप लोग रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।